वेलकम टू ऑल। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं ऑर्गेनिक का आपके पास एक पार्ट है हाइड्रोकार्बन। ऑर्गेनिक जो आपकी स्टार्ट होती है वो हाइड्रोकार्बन से ही स्टार्ट होती है। तो सबसे पहले हमें जानना बहुत जरूरी है कि ये हाइड्रोकार्बन क्या है। तो चलिए जरा सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं हाइड्रोकार्बन के बारे में। फिर हम डिस्कस करेंगे हाइड्रोकार्बन के टाइप्स के बारे में। देन हम डिस्कस करेंगे आपके पास सीरीज के बारे में कि हाइड्रोकार्बन किस टाइप की सीरीज बनाती है। ओके, तो चलिए जरा सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं हाइड्रोकार्बन के बारे में। तो सबसे पहले देखते हैं आपके पास क्या होता है ये हाइड्रोकार्बन। आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि हाइड्रोकार्बन में कॉम्बिनेशन दिख रहा है दो वर्ड का, एक आपके पास हाइड्रो और एक आपके पास क्या है कार्बन है। यानी अगर मैं हाइड्रोकार्बन को अगर मैं लिख सकूं तो मैं ऐसे लिख दूंगा हाइड्रोकार्बन। ये हो गया आपके पास हाइड्रो और दूसरा हो गया आपके पास कार्बन। ओके, तो हाइड्रोकार्बन यानी जो हाइड्रोकार्बन आपके पास बना है वो हाइड्रो प्लस कार्बन से बना है। यानी आपके पास इन दोनों का क्या है कंबाइन फॉर्म है। हाइड्रो का मतलब होता है आपके पास क्या होता है हाइड्रोजन। हाइड्रो का मतलब हो गया आपके पास हाइड्रोजन, इसको डिनोट करते हैं हम एच से। ओके, एच से डिनोट करते हैं। कार्बन तो आपको पता है कार्बन का तो क्या रहेगा आपके पास कार्बन ही रहेगा और जो इसका नोटेशन है वो आपके पास क्या है सी, यानी कार्बन है आपके पास। ओके, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो हाइड्रोजन होता है उसका एटॉमिक नंबर 1 होता है और एटॉमिक मास भी क्या होता है आपके पास 1 होता है। आप सीरीज को देख सकते हैं। सिमिलरली आपके पास यहाँ पर कार्बन में क्या होता है, इसका एटॉमिक नंबर 6 होता है और एटॉमिक मास होता है आपके पास 12। तो आपके पास अगर डिफाइन करने के लिए आता है कि व्हाट इज हाइड्रोकार्बन, तो आप क्या डिफाइन करेंगे, डिफाइन करेंगे हाइड्रोकार्बन इज डिफाइंड एज कॉम्बिनेशन ऑफ टू वर्ड, या हम बोल सकते हैं हाइड्रोकार्बन इज मेड बाय कॉम्बिनेशन ऑफ टू वर्ड हाइड्रो प्लस कार्बन, दैट इज कॉल्ड हाइड्रोकार्बन। तो आप इस टाइप से इसको डिफाइन कर सकते हैं। वेल एंड गुड है आपके पास। ओके, सेकेंड कंडीशन देख लेते हैं। इसमें आपके पास जो आता है, ये तो आपके पास हाइड्रोकार्बन हो गया। सेकेंड इसमें आता है आपके पास टाइप्स ऑफ हाइड्रोकार्बन। जब आपने हाइड्रोकार्बन पढ़ लिया तो इसके टाइप्स के बारे में भी देख लेते हैं कि आपके पास हाइड्रोकार्बन कितने टाइप्स के होते हैं। तो बेसिकली जो इसको डिफाइन करते हैं ये टू टाइप से डिफाइन करते हैं। एक होता है आपके पास क्या होता है सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। ओके, और एक होता है आपके पास अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। ओके, हाइड्रोकार्बन तो दो टाइप के होते हैं आपके पास हाइड्रोकार्बन। एक होता है आपके पास सैचुरेटेड और एक होता है अनसैचुरेटेड। अब आपका क्वेश्चन है कि सैचुरेटेड का मतलब क्या होता है। सैचुरेटेड को अगर मैं डिफाइन करूंगा, यानी सैचुरेटेड का मतलब अगर मैं आपको बताता हूं तो सैचुरेटेड में आपके पास क्या आता है एल्केन ग्रुप आता है। अभी मैं पढ़ाऊंगा ये एल्केन ग्रुप क्या है एल्केन। एल्केन का जो आपको फॉर्मूला होता है CnH2n+2, अभी बनाना सिखाऊंगा मैं। तो ये होता है, इसको हम सिंगल बॉन्ड भी बोलते हैं क्योंकि इसमें आपके पास क्या होता है सिंगल बॉन्ड। इसमें जो भी आपके पास आप जो भी इसमें कंपाउंड के बारे में जिस भी कंपाउंड के बारे में डिस्कस करेंगे वो सिंगल बॉन्ड होगा, उसमें आपके पास डबल और ट्रिपल बॉन्ड नहीं होगा। और अनसैचुरेटेड में जो आता है वो पहली तो इसमें एल्किन है जिसको हम नोट करते हैं, यानी CnH2n से, जो डिनोट करेंगे किससे करेंगे CnH2n से, यानी इसका फॉर्मूला है आपके पास। और ये होता है आपके पास डबल बॉन्ड, ये जब भी कहीं पर भी आएगी इसका मतलब होता है डबल बॉन्ड एल्किन में। ओके, और इसका जो सेकंड है आपके पास वो होता है आपके पास एल्काइन ग्रुप। जो सेकंड है वो होता है आपके पास एल्काइन। एल्काइन का जो फॉर्मूला होता है CnH2n-2, ये होता है आपके पास ट्रिपल बॉन्ड। अभी मैं सिखाने वाला हूं आपके पास सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड का फॉर्मेशन। ओके, तो सबसे पहले ये देख लीजिए आपके पास जब भी आपके पास एग्जाम में आता है डिफाइन करने के लिए टाइप्स ऑफ हाइड्रोकार्बन, तो ये दो टाइप्स के होते हैं, एक होता है आपके पास सैचुरेटेड और एक होता है आपके पास अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड के जो एग्जाम्पल होंगे वो एल्केन ग्रुप होंगे। एल्केन का देखो फॉर्मूला है CnH2n+2,
और आपके पास इसमें जो भी बनेंगे उस उनके बीच में जो कार्बन और कार्बन के बीच में जो गैप होगा वो सिंगल बॉन्ड का होगा। अनसैचुरेटेड में क्या आता है आपके पास एल्किन और एल्काइन। एल्किन का आपके पास फॉर्मूला ये है, इसको मैं मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी बोल सकता हूँ, और एल्काइन के लिए आपके पास ये है फॉर्मूला यूज होगा। इसी फॉर्मूले से मैं आपको सीरीज बनाना सिखाता हूँ और फिर डिस्कस करते हैं हम IUPAC नेम के बारे में। ओके, नोट कर लीजिए इसको। इसमें एक चीज आप अगर ऐड करना चाहते हो तो मैं आगे बताऊंगा इसमें कि एल्केन में कौन कौन से आते हैं, जैसे मेथेन, एथेन, और एल्किन में जैसे मेथीन, एथीन, प्रोपीन, ब्यूटीन, और ये आपके पास एल्काइन में हो गया जैसे आपके पास इथाइन हो गया, प्रोपाइन हो गया, ब्यूटाइन हो गया। तो अब मैं इसके आगे सिखाने वाला हूँ। सबसे पहले आपको बता दूंगा कि ये आपके पास बनते कैसे हैं, यानी एल्केन के मेंबर को आप कैसे पहचानोगे, एल्किन के मेंबर को कैसे पहचानेंगे आप, और एल्काइन के मेंबर को कैसे पहचानेंगे आप। ओके, नोट कर लीजिए आप इसको। तो चलिए जरा, हमने बोला है कि आपको अब सीखना है एल्केन, एल्किन और एल्काइन के बारे में। एक और भी इसमें आता है एल्काइल। तो सबसे पहले हम इसको जानने से पहले एक छोटे से हमें कुछ वर्ड को सीखने हैं, यानी हमें नंबरिंग सीखनी है सबसे पहले कार्बन की। तो सबसे पहले हम सीख लेते हैं कार्बन नंबरिंग के बारे में, फिर हम आगे चलेंगे। तो सबसे पहले कार्बन नंबरिंग में देखिए आप, अगर आपके पास C1 होगा तो जहां पर भी C1 होगा आप इसको स्टार्ट करोगे मैथ से। ओके, C2 होगा तो स्टार्ट करोगे आप एच से, C3 होगा तो आप स्टार्ट करोगे प्रॉप से, C4 होगा तो आप स्टार्ट करोगे ब्यूट से। ओके, C5 होगा तो आप स्टार्ट करोगे पेंट से, और C6 होगा तो आप स्टार्ट करोगे हेक्स से, C7 होगा तो आप स्टार्ट करोगे हेप्ट से, C8 होगा तो आप स्टार्ट करोगे ऑक्ट से, C9 होगा तो आप स्टार्ट करोगे नॉन से, और C10 होगा तो आप स्टार्ट करोगे डेक से। तो ये आपके पास कार्बन की नंबरिंग है, यानी आपके पास एक कार्बन होगा तो मैथ, 2 होगा तो एथ, 3 होगा तो प्रोप, 4 होगा तो ब्यूट। ओके, अब इसके आगे चलते हैं थोड़ा सा। अब ये बनेंगे कैसे, तो सबसे पहले देखो मैं आपको सिखा दूं। इसमें हम जो डिस्कस करने वाले हैं, सबसे पहले मैं बना रहा हूं एल्केन ग्रुप का मेंबर बना रहा हूं यहाँ पर। तो मैं यहाँ पर फॉर्मूला लिख देता हूँ CnH2n+2। ओके, एल्केन ग्रुप का मेंबर बना रहा हूं। तो देखो यहाँ पर आपके पास मैथ है, और यहाँ पर आपके पास देखिए जरा, जो यहाँ पर सफिक्स यूज करेंगे वो क्या है आपके पास, एन। क्या आपके पास है सफिक्स एन, तो एन है आपके पास सफिक्स। तो यहाँ पर हम इसी चीज का यूज करके आगे चलेंगे। तो देखो जरा, सबसे पहले मैं क्या कर रहा हूं, इस एन की जगह में एन इज इक्वल टू क्या ले रहा हूं 1, एन इज इक्वल टू मैंने लिया है 1। तो यानी मैं जहां पर ये आपके पास एन है वहां पर मैं 1 पुट करा रहा हूं। तो देखो जरा, यहाँ पर फॉर्मूला बन के क्या आता है, C1 2 1 2 प्लस 2, तो कितना हो गया CH4। क्या हो गया आपके पास CH4। तो CH4 है तो यानी एक कार्बन है तो मैथ, और ग्रुप कौन सा है एल्केन, और एल्केन का सफिक्स क्या है एन। तो बस इसके सफिक्स में लगा दीजिए आप क्या, एन लगा दीजिए, तो ये क्या हो जाएगा आपके पास मीथेन। गॉट इट, समझ में आया। अब देखिए जरा, अब सेकंड कार्बन के लिए, यानी जहां पर एन है यहां पर मैं क्या कर देता हूं, अब 2 कर देता हूं। तो जहां पर एन है वहां पर 2 कर दीजिए, तो ये हो जाएगा आपके पास C2, 2 2 जा 4 और 2 6, H6। तो दो कार्बन को हमने क्या पढ़ा है एथ, और एथ है तो आपके पास सफिक्स क्या है एन। तो क्या हो जाएगा आपके पास इथेन। इथेन बोल लीजिए, एथेन बोल लीजिए, एज यू विश। ओके, क्लियर। सिमिलरली आपके पास देखिए n इज इक्वल टू, अगर आपके पास 3 होगा तो क्या करेंगे आप, तो n इज इक्वल टू 3 होगा तो सेम आप यहाँ पर कर लेंगे ऐसा ही। तो क्या हो जाएगा आपको n इज इक्वल टू 3 कर दीजिए, तो 3 3 2 जा 6 और 2 8, H8। तो प्रोप है, एन लगेगा इसमें, तो क्या बनेगा आपको बताओ, प्रोपेन। गॉट इट, समझ में आ रहा है ना। अब आगे देखिए जरा, आपके पास 4 के लिए कर लीजिए ऐसी, n इज इक्वल टू 4 के लिए। तो 4 में आपके पास क्या आएगा बताइए, यहाँ पर 4 पुट कराइए, C4, 4 2 जा 8 और 2 10। ओके, तो ये हो जाएगा आपके पास ब्यूट एन। तो क्या हो जाएगा आपके पास ब्यूटेन। तो ये हो गया आपके पास ब्यूटेन। ऐसे ही आप n इज इक्वल टू 5,
के लिए अगर करते हैं तो क्या आएगा आपके पास बताइए यहाँ पर। तो 5 पुट कराइए, C5, 5 2 जा 10 और 2 12, तो 5 है तो ये हो जाएगा आपके पास पेंटेन। कैसे हुआ पेंटेन? पेंट 5 कार्बन के लिए और एन लग गया यहाँ पर क्या, ये आपके पास सफिक्स, तो ये हो गया आपके पास पेंटेन। गॉट इट। अब इसी प्रकार n इज इक्वल टू 6 के लिए करते हैं जरा, तो ये हो जाएगा आपके पास क्या हो जाएगा C6, 6 2 जा 12 और 2 14, H14, तो हेक्स है तो क्या बनेगा यहाँ पर बताइए, हेक्सेन। ओके। अब आपके पास 7 के लिए कर लीजिए, n इज इक्वल टू 7 पुट कराइए यहाँ पर फॉर्मूले में, तो ये हो जाएगा आपके पास C7, 7 2 जा 14 और 2 16, तो H आ गया आपके पास 16, तो इसको मैं क्या बोलूंगा, हेप्टेन। ठीक है, हो जाएगा आपके पास हेप्टेन। क्या हो जाएगा आपके पास, ये हेप्टेन हो जाएगा। अब आगे चलते हैं थोड़ा सा और, n इज इक्वल टू 8 लेते हैं, n इज इक्वल टू 8 में मैं क्या करूंगा बताइए यहाँ पर, C8, 8 2 जा 16 और 2 18, H18, तो ये कितना हो जाएगा आपके पास, ऑक्ट n, तो ये क्या हो जाएगा आपके पास, ऑक्टेन। गॉट इट। इसके बाद आपके पास आता है n इज इक्वल टू 9, n इज इक्वल टू 9 है आपके पास, ये कितना हो जाएगा बताइए, C9, 9 2 जा 18 और 2 20, तो ये कितना हो जाएगा आपके पास बताइए जरा, 9 है ना, तो नॉन एन, क्या हो जाएगा आपके पास ये, नॉन एन। ओके। अब n इज इक्वल टू 10 के लिए कर लेते हैं, n इज इक्वल टू 10, तो ये कितना हो जाएगा बस बताइए, लिखिए यहाँ पर n इज इक्वल टू 10, C10, 10 2 या 20 टू 22, S22, डेक है, ठीक है, हो जाएगा आपके पास डीकेन। तो ये है आपके पास कौन सा ग्रुप आ गया, ये कार्बन के एल्केन ग्रुप के मेंबर आ गए हैं। और एल्केन को आपने क्या पढ़ा था अभी, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, क्योंकि देखिए इसमें हाइड्रोजन भी है और कार्बन भी है, तो इन दोनों ने मिलकर के क्या बनाया, हाइड्रोकार्बन। अब एल्केन है तो ये कौन से ग्रुप के लिए आ गया आपके पास, सैचुरेटेड के लिए, तो सैचुरेटेड में आपके पास ये आ गए हैं सबके सब। ओके। कोई डाउट है यहाँ तक, कोई भी डाउट हो कमेंट बॉक्स के जरिए अपनी प्रॉब्लम हम तक सेंड कर सकते हैं, हम आपकी प्रॉपर हेल्प करेंगे। ओके। अब चलिए जरा यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं इसी के साथ एल्कीन के बारे में। अब लेते हैं हम एल्कीन। एल्कीन के लिए फॉर्मूला बताया था मैंने, CnH2n। ओके, CnH2n। तो अब यहां पर देख लेते हैं सबसे पहले n इज इक्वल टू 1 लेते हैं। अब n इज इक्वल टू आपके पास 1 अगर मैं यहां पर पुट कराता हूं तो हो जाएगा C2 1 जा 2, CH2, तो यहां पर क्या आपके पास मैथ है और यहां पर सफिक्स क्या है, इन, तो ये क्या हो जाएगा आपके पास बताइए, मैथीन। क्या हो जाएगा आपके पास ये, मैथीन। ओके। सेकेंड अब n इज इक्वल टू 2 के लिए करते हैं, तो बताइए यहाँ पर क्या हो जाएगा, n इज इक्वल टू 2 के लिए आपके पास हो जाएगा 2C2, C2 2 2 जा 4, H4, तो 2 पे क्या है एथ और सफिक्स इस बार क्या यूज हो रहा है, इन, तो हो जाएगा आपके पास एथीन। ओके। अब n इज इक्वल टू 3 के लिए कीजिए, n इज इक्वल टू 3 के लिए अगर मैं करूंगा तो आपके पास क्या आएगा बताइए, C3, 3 2 जा 6, H6, 3 पे प्रोप है और सफिक्स क्या है, इन, प्रोपीन। ओके, क्लियर हो गया यहां तक। अब n इज इक्वल टू 4 के लिए कीजिए, n इज इक्वल टू 4, n इज इक्वल टू 4 करेंगे तो ये हो जाएगा C4H8, C4H8, तो ये आपके पास क्या है, ब्यूट, और इस सफिक्स क्या है, इन, तो ब्यूटीन। ओके। अब आपके पास क्या आता है, n इज इक्वल टू 5 के लिए, n इज इक्वल टू 5 के लिए अगर मैं यहाँ पर 5 पुट कराऊं, C5, 5 2 जा 10, H10, तो ये देखिए यहाँ पर पेंट है और इन सफिक्स से, तो ये हो जाएगा आपके पास पेंटीन, बस इन लगाते जाना है इसमें। ओके, तो ये आपके पास n इज इक्वल टू 6 के लिए कर लेते हैं, तो हो जाएगा आपके पास C6H12, तो ये क्या हो जाएगा आपके पास, ये हेक्स है ना, तो ये हो जाएगा हेक्सेन। ओके। 7 के लिए करते हैं, n इज इक्वल टू 7 कॉमा, तो हो जाएगा आपके पास C7H7 2 जा 14, वेरी गुड,
तो ये कितना हो जाएगा आपके पास बताइए, हेप्टेन, हेप्टेन। ओके, अब आगे चलिए जरा, n इज इक्वल टू 8 के लिए करते हैं। तो ये कितना हो जाएगा आपके पास बताइए, C8, 8 टू जा 16। तो ये कितना हो जाएगा आपके पास, ऑक्ट है तो ऑक्टीन हो जाएगा आपके पास, ऑक्टीन। ओके, तो यहां पर आपके पास n इज इक्वल टू आप 9 लीजिए। 9 के लिए आपके पास यहाँ पर क्या यूज होगा, आपके पास C9, H कितना हो जाएगा आपके पास 18। तो ये हो जाएगा आपके पास नॉन है, नॉन है ना यहाँ पर, तो ये हो जाएगा आपके पास नॉनिन। ओके, अब n इज इक्वल टू आप क्या कर लीजिए, n इज इक्वल टू ले लीजिए आप 10। तो यहाँ पर 10 पुट कराइए फॉर्मूले में, तो ये हो जाएगा आपके पास C10H20। तो ये क्या हो गया आपके पास, डेक हो गया, तो डेकिन हो गया, ओके ना। ओके, तो देखिए जरा, मैंने बताया था कि ये जो आपके पास बॉन्ड यूज होते हैं, यहाँ पर सिंगल बॉन्ड होगा यूज, और आपके पास यहाँ जो यूज होगा वो होगा आपके पास डबल बॉन्ड। तो ये डबल बॉन्ड के लिए है और ये आपको सिंगल बॉन्ड के लिए। तो ये तो आपके पास सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में था, डबल बॉन्ड है तो ये होगा आपके पास अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। एल्केन आप सीख चुके हैं, एल्किन आप सीख चुके हैं, इसके मेंबर के बारे में मैंने बता दिया। अब डिस्कस करते हैं एल्काइन और एल्काइल ग्रुप के बारे में। ओके, तो चलिए जरा इसको थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं और हम सीखते हैं एल्काइन और एल्काइल ग्रुप के बारे में। ओके, तो एल्काइन में देखिए जरा, सबसे पहले एल्काइन में आपके पास मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या, आपके पास CnH2n-2, और इसमें जो बॉन्ड यूज होता है वो आता है ट्रिपल बॉन्ड आता है यहाँ पर। ओके, तो देखिए जरा, यहाँ पर सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं नंबरिंग 1 के लिए, यानी कार्बन 1 के लिए कर रहे हैं, n इज इक्वल टू 1। तो पुट कराइए आप यहाँ पर C1, 2 1 जा 2, -2, 2 -2 0, H0, नो ग्रुप। ओके, तो यहाँ पर कोई ग्रुप नहीं बनेगा, क्योंकि देखिए जरा CH 0 आ गया यहाँ पर, यानी 2 1 जा 2 -2 0, तो पहला मेंबर इसका नहीं बनता है, किसका, एल्काइन ग्रुप का। ओके, तो जरिए अब आगे चलते हैं, थोड़ा सा आगे देखते हैं, n इज इक्वल 2 में देखते हैं। अब यहाँ पर पुट करेंगे जरा, ये हो जाएगा C2H, H 2 है ना आपके पास, n इज इक्वल टू 2 2 जा 4 -2 यानी 2। ओके, क्या है, एथ है, तो ये हो जाएगा आपके पास एथाइन हो जाएगा। ओके, सफिक्स क्या है इसका, YNE, आइन। ओके, तो ये हो गया आपके पास। अब n इज इक्वल टू 3, ठीक, कितना हो जाएगा आपके पास बताइए, C3H, 3 2 जा 6 -2 4, प्रोप है तो प्रोपाइन हो गया आपके पास। ओके, सिमिलरली n इज इक्वल टू 4 के लिए कीजिए, तो हो जाएगा आपके पास C4, 4 2 जा 8 -2 6, H6। तो ये कितना हो जाएगा आपके पास, ब्यूटाइन। ओके, अब n इज इक्वल टू क्या लीजिए यहाँ पर 5 लीजिए, ठीक, कितना हो जाएगा ये C5, 5 2 जा 10 -2 8, C5H8, पेंट है तो ये हो जाएगा आपके पास पेंटाइन। ओके, सिमिलरली n इज इक्वल टू क्या लीजिए यहाँ पर 6 लीजिए, n इज इक्वल टू क्या लेंगे हम यहाँ पर 6, C6 हो गया, 6 2 जा 12 -2 10, C6H10, क्या आ गया आपके पास C6H10। तो क्या आपके पास हेक्स है यहाँ पर, तो ये क्या हो जाएगा आपके पास हेक्साइन। ओके, वेरी गुड। अब आगे चलते हैं थोड़ा सा, n इज इक्वल टू 7 पे चलते हैं। n इज इक्वल टू 7 के लिए जरा हम डिस्कस कर लेते हैं, पुट कराइए यहाँ पर 7 2 जा 14 -2 12, C7H12, गॉट इट, C7H12। तो आपके पास क्या है, हेप्ट है, सफिक्स क्या है, आइन, ठीक, कितना हो जाएगा आपके पास हेप्टाइन, गॉट इट। n इज इक्वल टू 8 के लिए करते हैं, n इज इक्वल टू 8 के लिए करिए, C8H, 8 2 जा 16 -2 14, ठीक, कितना हो जाएगा आपके पास बताइए, ऑक्टाइन। क्या हो जाएगा आपके पास यहाँ पर ऑक्टाइन, क्योंकि सफिक्स क्या है यहाँ पर आइन। ओके, अब n इज इक्वल टू हम क्या करते हैं 9 के लिए करते हैं, n इज इक्वल टू 9 कर दीजिए, तो C9, 9 2 जा 18 -2 16, C9H16। तो ये क्या हो जाएगा आपके पास बताइए
नॉन है तो ये हो जाएगा आपके पास नो 9। ओके, अब आपके पास आता है n इज इक्वल टू क्या कर लीजिए यहाँ पर 10, n इज इक्वल टू 10, 10 पुट करा दीजिए यहाँ पर, तो हो जाएगा आपके पास C10, 10 टू द 20 माइनस टू 18, H18, तो ये क्या हो जाएगा आपके पास डिकाइन, ये होगा आपके पास। ओके, तो ये क्या है आपके पास है एल्काइन ग्रुप, और ये एल्काइन ग्रुप के मेंबर हैं। इनको आप नोट कर लीजिए और बार बार रिवाइज कीजिए, तो ही आप सीख पाएंगे, क्योंकि ये बेसिक है ऑर्गेनिक का। इसके बाद जब हम आगे चलेंगे तो बहुत ज़्यादा है आपके पास सीखने के लिए, बहुत कुछ है। पहले आप फाउंडेशन को स्ट्रॉन्ग कीजिए, इसके बाद मैं सिखाऊंगा आपको इसको कंबाइन करना, किसी और के साथ रिएक्ट करना। तो आप 3 ग्रुप सीख चुके हैं, एल्केन सीख चुके हैं, एल्किन सीख चुके हैं और एल्काइन सीख चुके हैं। 3 ग्रुप को मैं सिखा चुका हूं। अब आता है आपके पास एक चौथा ग्रुप आता है एल्काइल। इसको एल्किल भी बोलते हैं, एल्काइल भी बोलते हैं, एज यू विश, आपको जैसे बोलना है वैसे बोल सकते हैं। इसका फॉर्मूला होता है CnH2n+1। तो देखिए जरा, हम इसके लिए आपके पास थोड़ा सा इसका नेमिंग के बारे में यानी ग्रुप के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर n=1 के लिए डिस्कस करेंगे। ओके, n=1 के लिए डिस्कस करूंगा, तो देखिए जरा पुट कराइए यहाँ पर, ये हो जाएगा C2 1 जा 2 3 CH3, तो मैथ है और सफिक्स क्या है यहाँ पर आइल, ठीक है, हो जाएगा आपके पास मिथाइल। ओके, अब आता है n=2 के लिए, तो यहाँ पर 2 पुट कराइए फॉर्मूले में, इसमें तो जाएगा आपका C2 2 2 जा 4 5 C2H5, एथ है और आइल, तो कितना हो जाएगा आपके पास इथाइल। इथाइल भी बोलेंगे, एथिल भी बोल सकते हैं। ओके, n=3 पुट कराइए यहाँ पर, n=3, n=3 पुट कराएंगे तो C3H 3 2 6 7, ये हो जाएगा आपके पास प्रोपाइल या फिर प्रोपिल। ओके, सिमिलरली n=4 पुट कराइए आपके पास, तो 4 करेंगे यहाँ पर, ये हो जाएगा C4H 4 2 8 और +1 कितना हो जाएगा बस 9 C4H9, तो ये हो जाएगा आपका। देखिए ब्यूट है यहाँ पर, क्या है ब्यूट और आइल, तो हो जाएगा ब्यूटाइल बोल सकते हैं या फिर ब्यूटिल ग्रुप बोल सकते हैं। ओके, वेरी गुड। सो n=5, n=5। ओके, n=5 के लिए पुट कराइए C5H 5 2 10 11, तो पेंटाइल हो जाएगा पेंटाइल या पेंटाइल ग्रुप। ओके, सिमिलरली n=6 के लिए पुट कराइए आप, तो कितना हो जाएगा आपके पास C6H 6 2 12 +1, तो ये कितना हो जाएगा आपके पास 13, ये हो जाएगा आपके पास हेक्साइल ग्रुप। ओके, सिमिलरली n=7 पुट कराइए, n= यहाँ पर 7 पुट करा दीजिए, तो ये हो जाएगा C7H 7 2 14 और 1 हो गया आपके पास 15, तो कितना आपके पास हेप्ट है, तो ये हो जाएगा हेप्टाइल या हेप्टिल ग्रुप भी बोल सकते हैं इसको। ओके, ओके, n=8 और n=8 पुट कराइए, तो कितना हो जाएगा आपके पास C8 8 2 16 17, तो ये कितना आपके पास ऑक्ट है, तो ये हो जाएगा ऑक्टाइल या ऑक्टिल बोल सकते हैं इसको। ओके, सिमिलरली n= कितना आपके पास 9, 9 के लिए आप देखिए यहाँ पर C9 9 2 18 1 19, तो ये क्या हो जाएगा आपके पास नॉनिल ग्रुप। ओके, और लास्ट है आपके पास n= क्या, लास्ट है आपके पास n= कितना आपके पास 10, तो 10 के लिए पुट कराइए C10 10 2 20 21 S21, तो H21 हो गया, तो डेक है तो क्या हो जाएगा डेकिल ग्रुप हो गया। ओके, ओके, वेरी गुड। तो आपने क्या सीखा इसमें, ये सीखा आपके पास कि हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं, हाइड्रोकार्बन कितने टाइप्स के होते हैं, उसमें आपने डिस्कस करा था सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड में आपके पास एल्केन ग्रुप था, अनसैचुरेटेड में एल्किन और एल्काइन ग्रुप थे। तो उनके बारे में हमने सीखा कि एल्किन एल्किन एल्काइन ग्रुप क्या होते हैं। उसके लिए मैंने आपको चार्ट बना करके दे दिया है। इस चार्ट की अगर आप प्रैक्टिस करते हैं तो आपकी जो ऑर्गेनिक का फर्स्ट पार्ट है यानी फाउंडेशन जो है वो बहुत स्ट्रांग हो जाएगा और आगे आपको प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। तो चलो जरा आगे देखते हैं। अब इसमें थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कि ये बॉन्ड वाली कंडीशन क्या है। बॉन्ड के बारे में थोड़ा सा बता दूं,
कि एल्केन को हम फर्स्ट बॉन्ड में कैसे डिस्कस करेंगे, एल्किन में हम सेकंड बॉन्ड के बारे में कैसे डिस्कस करेंगे, और एल्काइन में हम थर्ड बॉन्ड के बारे में कैसे डिस्कस करेंगे। और ये जो एल्काइल है इसमें बॉन्ड की कंडीशन वैसे नहीं होती जैसे आपके पास इन तीनों में होते हैं। बॉन्ड की कंडीशन ये तीन ही टाइप के होते हैं, एल्केन, एल्किन और एल्काइन में। एल्काइन तो एक हम फंक्शनल तौर पे लेते हैं, फंक्शनल ग्रुप। जब मैं पढ़ाऊंगा आपको फंक्शनल ग्रुप, एल्केन एल्किल हो गया आपके पास, या फिर एथेनॉल हो गया आपके पास, हाइड्रोक्सिल हो गया आपके पास, या फिर कार्बोक्सिलिक ग्रुप हो गया आपके पास, कीटोन ग्रुप हो गया आपके पास। इन ग्रुप के बारे में जब मैं आपको पढ़ाऊंगा तो आपको पता लगेगा कि मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूँ। ओके, तो चलिए जरा थोड़ा सा आगे चलते हैं और थोड़ा सा बॉन्ड के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो चलिए जरा आप डिस्कस कर लेते हैं थोड़ा बॉन्ड फॉर्मेशन के बारे में। किसके बारे में? बॉन्ड फॉर्मेशन के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। बहुत ही अच्छा है। बॉन्ड फॉर्मेशन में हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे एल्केन ग्रुप का कोई एक मेंबर ले लेते हैं। पहला है आपके पास, हमने ले लिया एल्केन। तो एल्केन आपको पता है CnH2n+2। इसका हम कोई मेंबर ले लेते हैं। सपोज दैट हमने मेंबर क्या ले लिया इसका, C2H6 ले लिया। और C2H6 को हम बोलते हैं क्या है, इसको बोलते हैं इथेन। क्या बोलते हैं इसको? इथेन बोलते हैं। तो चलिए जरा यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं कि बॉन्डिंग कौन सी आ रही है कार्बन और कार्बन के बीच में। जब भी हम बॉन्डिंग की बात करेंगे वो हम कार्बन कार्बन के बीच में डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर देख सकते हैं दो कार्बन है, तो एक कार्बन यहाँ पर शो कर देते हैं, एक कार्बन यहाँ पर। तो कार्बन का आपको पता है, कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना होता है आपके पास? 6, C होता है, 12 होता है आपके पास, एटॉमिक नंबर 6 है। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करूंगा तो ये जाएगा 2,4। आउटर मोस्ट में 4 इलेक्ट्रॉन है और हाइड्रोजन है साथ में, तो हाइड्रोजन का होता है 1H1, यानी आउटर मोस्ट में 1 इलेक्ट्रॉन होता है। तो यहाँ पर शो कर देते हैं। तो देखिए जरा यहाँ पर हाइड्रोजन 6 और कार्बन 2 है, तो दो कार्बन हमने शो कर दिया। तो सबसे पहले इसके इलेक्ट्रॉन शो करते हैं। तो दो कार्बन है, तो यहाँ पर देखो जरा आउटर मोस्ट 4 इलेक्ट्रॉन है, कार्बन 2 है, तो इस पे भी 4 इलेक्ट्रॉन शो करेंगे, इस पे भी 4 इलेक्ट्रॉन शो करेंगे। मिलेगा 1 2 3 4, 1 2 3 4। ओके, 6 हाइड्रोजन है और सब में 1 इलेक्ट्रॉन होता है, मतलब हाइड्रोजन के आउटर मोस्ट में इलेक्ट्रॉन 1 होता है। तो 1 होगा तो आपके पास यहाँ पर शो कर देते हैं इसको, H इसका 1 इलेक्ट्रॉन, 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 H इसका 1 इलेक्ट्रॉन। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पर शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन 1 की होगी, यहाँ पर भी शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन 1 की होगी, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन 1 की होगी, यहाँ पर भी शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन 1 की होगी। ये देख सकते हैं आप यहाँ पर शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन 1 हो रही है। और यहाँ कार्बन और कार्बन के बीच में शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने की है? 1 की ही है। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप, इसका अगर मैं सिंपलेस्ट फॉर्म बनाऊंगा तो ये हो जाएगा आपके पास C, सिंगल बॉन्ड C, H H H H H और H। तो देख सकते हैं आप यहाँ पर कार्बन और कार्बन के बीच में क्या है? सिंगल बॉन्ड है। क्या है आपके पास? सिंगल बॉन्ड है। तो ये इसको मैं लिख सकता हूँ ऐसे करके, इसको मैं शो कर सकता हूँ यहाँ पर सिंगल बॉन्ड। तो ये किसका मेंबर हो गया आपके पास? एल्केन का। तो एल्केन में हमेशा कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड आता है। अब चलिए जरा सेकंड देख लेते हैं। सेकंड है आपके पास एल्किन। एल्किन के लिए आपको फॉर्मूला है CnH2n। ओके, इसका एक कोई मेंबर ले लेते हैं। इसका मेंबर हमने ले लिया C2H4, यानी इसका जो मेंबर हो गया आपके पास ये हो गया एथीन। तो एथीन के बारे में देख लेते हैं कि बॉन्ड क्या आ रहा है यहाँ पर कार्बन कार्बन के बीच में। तो दो कार्बन है, दो कार्बन को शो कर दो यहाँ पर 1 2। तो कार्बन के आउटर मोस्ट में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो 4 इलेक्ट्रॉन शो कर देंगे 1 2 3 4, 1 2 3 4। ओके, 4 हाइड्रोजन है तो 4 हाइड्रोजन को भी शो करेंगे। एक हाइड्रोजन है यहाँ और इसका एक इलेक्ट्रॉन, एक हाइड्रोजन है यहाँ, एक इलेक्ट्रॉन इसका, एक हाइड्रोजन यहाँ, यहाँ पर इसका एक इलेक्ट्रॉन, एक हाइड्रोजन है यहाँ पर इसका एक इलेक्ट्रॉन। अब देख लेते जा रहा है, यहाँ पर शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन 1 है तो यहाँ पर सिंगल बॉन्ड हो जाएगा। यहाँ पर भी शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन 1 है, सिंगल बॉन्ड। यहाँ पर भी शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन 1 है, यहाँ पर भी शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है? 1 है। तो ये तो सिंगल बॉन्ड वाले हैं। बट यहाँ पर देखिए आप, यहाँ पर शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हो रहे हैं? 2, एक ये और आपके पास एक ये। तो इसका अगर मैं सिंपलेस्ट फॉर्म बनाऊंगा तो आपके पास क्या हो जाएगा बताइए? सिंपलेस्ट फॉर्म ये हो जाएगा HC डबल बॉन्ड C H H H।
तो C2H4 हो गया। तो C2H4 किसका कॉन्फ़िगरेशन हो गया? एथीन का। और यहाँ पर कार्बन कार्बन के बीच में कौन सा बॉन्ड आया है? डबल बॉन्ड आया है आपके पास। ओके, क्या है आपके पास? डबल बॉन्ड। तो डबल बॉन्ड आया तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ, ये हो गया आपके पास डबल बॉन्ड। ओके, तो ये डबल बॉन्ड की कंडीशन है। अब एक और देख लेते हैं जरा, ट्रिपल बॉन्ड वाले कंडीशन में क्या बन रहा है फिर, यानी हम ले लेते हैं यहाँ पर एल्काइन ले लेते हैं। ओके, CnH2n-2, इसके लिए एक मेंबर ले लेते हैं, बहुत ही अच्छा मेंबर ले लेते हैं कि आपके पास C2H2, यानी आपके पास क्या है? इथाइन। क्या आपके पास? इथाइन। तो इसको मैं यहाँ पर शो कर देता हूँ, इसका नाम इथाइन। ओके, इथाइन। तो यहाँ पर देख लेते हैं, दो कार्बन है तो दो कार्बन को पहले शो करेंगे। हाइड्रोजन भी यहाँ पर दो है, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर देते हैं जरा इसका। 1 2 3, आउटर मोस्ट में इसके 4 इलेक्ट्रॉन होंगे। इस कार्बन के लिए 1 2 3, आउटर मोस्ट में इसके 4 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो यहाँ पर देखिए जरा, दो हाइड्रोजन है, तो एक हाइड्रोजन को मैं यहाँ पर शो कर देता हूँ इलेक्ट्रॉन के साथ, एक यहाँ पर। तो ये हो गए। अब यहाँ पर शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन 1 1 की है, यहाँ पर शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन 1 1 की, तो यहाँ पर तो सिंगल बॉन्ड हो जाएगा, बट कार्बन कार्बन के बीच में देखना है हमें। तो कार्बन कार्बन के बीच में 1 2 और यहाँ पर 3 इलेक्ट्रॉन की आपस में शेयरिंग हो रही है, तो ट्रिपल बॉन्ड। तो इसका सिंपलेस्ट फॉर्म बना देते हैं यहाँ पर HC ट्रिपल बॉन्ड C, ये हो गया आपके पास H। तो यहाँ देख सकते हैं आप, कार्बन और कार्बन के बीच में क्या आया है आपके पास? ट्रिपल बॉन्ड। तो यहाँ पर आया आपके पास ट्रिपल बॉन्ड। तो इसको मैं यहाँ पर शो कर सकता हूँ, ट्रिपल बॉन्ड। तो देखो आपके पास कितना अच्छा कॉन्फ़िगरेशन है कि कैसे हम पहचानेंगे कार्बन कार्बन के बीच में बॉन्डिंग कैसे होती है। तो हम इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग देखते हैं कि कितने इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग कर रहे हैं आपस में। तो ओके, और जितने इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग करते हैं बॉन्ड उतना ही आता है। तो ये हो गया आपके पास बॉन्ड फॉर्मेशन। कोई भी प्रॉब्लम हो कमेंट बॉक्स के जरिए अपनी प्रॉब्लम को हम तक सेंड कर सकते हैं। और थैंक यू सो मच इस वीडियो को देखने के लिए। अब हम नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं आपके पास IUPAC नेम के बारे में। हम डिस्कस करेंगे IUPAC के बारे में, फिर डिस्कस करेंगे हम फंक्शनल ग्रुप के बारे में।